नमस्कार दोस्तों, एचसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 जहां से 15 क्वेश्चन आपको फिक्स हैं, एकदम डिक्टो जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा है वही सेम टू सेम पूछता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए जहां से कल टॉपिक खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत करते हैं। ईवीएस क्लास 4 एनसीईआरटी की बुक का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट टॉपिक मैंने आपको जहां तक बताया था उसके आगे से आज हम लोग एक एक चीजों को समझेंगे। उसके आगे का जो टॉपिक है छोटा सा है। जो पहला टॉपिक है वो है बाघ। देखिए किताब में बाघ का चित्र बनाया है और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है या आप इसको जानते हैं, तो उसमें बच्चों को बताया गया है कि बाघ जो है हमारा क्या है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय पशु है। साथ ही साथ ये पूछा है कि भाई इसकी संख्या क्यों कम हो रही है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए या व्यवसाय के लिए इनका लगातार शिकार कर रहे हैं, जिससे इनकी संख्या कम हो गई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दूसरे देश से बाघों को मंगा करके हमारे जंगलों में छोड़ा गया है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है बाघों की कि हमारा राष्ट्रीय पशु होते हुए भी इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आपकी जो कक्षा 4 की किताब है उसमें सिर्फ इतना ही दिया है कि ये जानवर कौन सा है, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, तो ये जानवर बाघ है। ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए, इनको बचाने के लिए ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। किसकी? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, हालांकि ये एक्स्ट्रा है, मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोटिस कर रहिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। किसके लिए? बाघों को बचाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं ये आपको सीटेट का एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ लीजिए आप, सीटेट का एग्जाम 2 बार होता है, एक जनवरी में, एक जनवरी में फॉर्म भरता है, जुलाई में होता है, और दूसरा दिसंबर में। अगर आपको ये जुलाई में पूछा तो दिसंबर में नहीं पूछेगा, दिसंबर में पूछा जुलाई में पूछेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में आपको हर बार ये ऊपर नीचे करके आएगा ही आएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा और एक एक टर्म को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हाथी के बारे में। देखिए क्लास 4, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाथी के बारे में। ठीक है, हाथी के बारे में। अच्छा, आपने देखा होगा आप जैसे बहुत बड़े बड़े हाथी, मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे हाथी। ठीक है, हाथियों भाई अगर हाथी इतना बड़ा विशालकाय शरीर है तो 100-200 ग्राम तो खाना खाएगा नहीं, बहुत सारा खाना खाएगा। तो हम अंदाजा कैसे लगाएं कितना खाएगा? तो ये देखा गया, क्या देखा गया कि एक जो वयस्क हाथी होता है या कह लीजिए जो बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ, 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ ये खा जाता है। ठीक है, पहली खासियत क्या हो गई? एक हाथी, सामान्य हाथी या वयस्क हाथी, छोटा नहीं बड़ा हाथी, ठीक है, जो युवा हो गया हो, वो 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। ठीक है, क्या आपने सुना? एक हाथी 100 किलोग्राम पत्ते आराम से खा लेता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जिसकी बॉडी में वसा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, उसको गर्मी बहुत लगती है। और हाथी तो भाई हाथी होता है। कहते हैं आप लोग ना, जैसे किसी को चिढ़ाना होता है, कोई मोटा, हथिया हथिया कहाँ जा रहा है, मतलब उसको हाथी बता रहे हैं, मतलब उसमें चर्बी ज्यादा है। और ये तो खुद ही हाथी है, तो क्या इसमें चर्बी नहीं होगी? इसमें तो और ज्यादा होगी, है ना। तो यही कारण है कि इनको गर्मी बहुत लगती है। किसको? हाथियों को। तो ये गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? ये ठंडे पानी और कीचड़ में ये खूब खेलते और नहाते हैं। ठीक है, ठंडे पानी और कीचड़ में ये खूब खेलते और नहाते हैं।
ओके। और भी फिर भी इनको गर्मी लगती है तो इनके जो कान होते हैं, ये कानों को अपना पंख बना के हवा करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं? हवा करते रहते हैं। क्लियर? भाई गर्मी लग रही है तो कीचड़ और पानी में खूब नहाएंगे, उससे भी आराम नहीं मिलता, तो अपना ये कान ऐसे बराबर से हिला हिला के हवा अपना लेते रहते हैं। ठीक है, देखिए हालांकि शरीर तो बहुत भारी है इनका, लेकिन फिर भी ये जानवर जो होते हैं ये बहुत ही कम आराम करते हैं। कितना? 2 से 4 घंटे। ठीक है, 2 से 4 घंटे ये सोते हैं। 2 से 4 घंटे ये सोते हैं। आप रिमेंबर दैट, एनसीईआरटी किताब में यही टाइमिंग लिखा है, 2 से 4, 24 मत समझ लीजिएगा भाई। ठीक है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा 4 से 6 घंटे, तो घबराइएगा नहीं। 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। 24 घंटे में केवल, अच्छा 24 लिखा है, उसी 24 से बिचवा में लगा दीजिए पाई, 2 से 4, 2 से 4 घंटे ही ये हाथी सोते हैं। ठीक है, अर्थात ये बहुत ही कम आराम करते हैं। क्लियर है? ये बात हो गई एक सामान्य हाथी की। देखिए अब अगर, देखिए अगर हाथी का क्या आ जाए? बच्चा। क्या आ जाए? बच्चा। तो भाई बच्चा है, बच्चा, लेकिन है तो हाथी का बच्चा। तो हाथी का बच्चा, इसका जो भार होता है वो 200 किलोग्राम होता है, या कह लीजिए 2 कुंतल। ठीक है, यानी कि एक जो हाथी का बच्चा होता है, जो पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो 200 किलोग्राम का होता है, या आप कह लें 2 कुंतल का होता है। ठीक है, 200 ग्राम का होता है या 2 कुंतल का एक हाथी होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भाई बच्चा है, बच्चा कहां जाएगा? आप लॉजिक लगाइए ना, बच्चा कहां जाएगा? बच्चा ज्यादातर माँ के पास रहता है। ठीक है भाई, उसको भूख लगती है, माँ के पास जाता है, खेलना कूदना हुआ पहले माँ के पास, पापा के पास जाएगा तो पापा कहे भाग भाग यहाँ से। ठीक है, डांट के भगा देते हैं। तो ज्यादातर वो माँ के साथ रहता है। अर्थात हाथी का जो बच्चा होता है वो कहाँ रहता है? अपनी माँ के पास या हथनी के पास। ठीक है, कहाँ रहता है? हथनी के पास। और कब तक रहता है? जब तक वो बच्चा रहता है। अर्थात ये आपके लिए 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष की आयु तक, 12 से 14 वर्ष की आयु तक हाथी का जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ के पास रहता है। ठीक है, और ये जो माताएं होती हैं इन लोग का ग्रुप चलता है, ग्रुप, किट्टी पार्टी करती हैं ये लोग। ठीक है, क्या चलता है? इन लोग का ग्रुप चलता है। अर्थात हाथियों के ग्रुप में केवल हथनियां प्लस इनके बच्चे रहते हैं। कौन रहते हैं? हथनियां और बच्चे रहते हैं। हथनियां और बच्चे रहते हैं। ठीक है, और बच्चे भी कब तक? 12 से 14 साल तक। 12 से 14 साल तक बच्चे रहेंगे, फिर ये क्या करेंगे? अपना ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे। कौन? बच्चा। हथनियां नहीं जाएंगी, बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट रखे रहिएगा। ठीक है, देखिए तो हमने क्या क्या जान लिया। एक जो हाथी होता है 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है। ये बहुत ही कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे। साथ ही साथ गर्मी ज्यादा होने के कारण ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, नहाना ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद में अगर ग्रुप की बात कही जाए तो हथनियों का ग्रुप होता है जिसमें जो मेन नेता होती है वो जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वही होती है। ठीक है, एकदम बुजुर्ग जो हाथी होती है वो नेता होती है। और इनके ग्रुप के साथ पुरुष हाथी लोग नहीं रहते। ठीक है, पुरुष हाथी लोग नहीं रहते, केवल रहते हैं बच्चे, वो भी 14 वर्ष की आयु के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको किसे जाननी थी? हाथियों से। अब आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात या कौन सी बात हाथियों के बारे में सत्य नहीं है। तो आपसे लिखेगा ये दिन में, देखिए क्या लिखेगा? हाथी दिन में 200 ग्राम या 200 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं।
ठंडे पानी में खेलते हैं, पंख से हवा करते हैं, ये बहुत कम सोते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज किया है। अब आप सोचेंगे कि हाथिया का बच्चवा 200 किलो रहा ना, मारा मारा सही हुआ ना। ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहा है कि 200 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, केवल 100 किलोग्राम पत्ते खाते हैं। ठीक है, तो आपको वही पॉइंट आउट करना है कि क्या गलत है, इसलिए इसमें से एक भी लाइन आप मिस मत कीजिएगा। सारी की सारी लाइन आपको एकदम एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां है 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं, और यहाँ हाथी का बच्चा। अब देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि 100 ग्राम उल्टा सीधा ना हो जाए। देखिए उसको भी थोड़ा दूर करते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई पत्ता है और हाथी का बच्चा है, तो हाथी का बच्चा भारी हो कि पत्तवा भारी होए? हाथी का बच्चा ना, तो हाथी का बच्चा 200 किलोग्राम, और कितना पत्ता खाएंगे? 100 किलोग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हाथियों के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक या अगले चैप्टर की तरफ। देखिए आपको हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं, इसलिए कभी जानवर आएंगे कभी क्या आएंगे तो घबराइएगा नहीं। एक एक चीजों को हम इजी एकदम आसानी से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए। देखते हैं, देखिए अब देखिए। अच्छा एक बात बताइए, हमने क्या बताया कि जो हाथी होते हैं वो क्या खाते हैं? पत्ते। तो भाई हाथी पत्ते, अब पत्ते हवा में तो होंगे नहीं, किसी न किसी पेड़ के तो पत्ते खाएंगे, खाएंगे ना। चलिए, तो वो पेड़ हम क्या देख लेते हैं। वो पेड़ है खेजड़ी का। कौन सा पेड़ है? खेजड़ी। ठीक है, देखिए हालांकि हाथी तो कोई पत्ता खा सकता है, लेकिन हमने मान लिया उसमें से एक पेड़ कौन सा है? खेजड़ी का। तो अब हमको खेजड़ी पेड़ के बारे में ही जानना है। देखिए जो ये खेजड़ी पेड़ है, ये मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान का एक जगह है या एक जिला है, मान लीजिए जोधपुर शहर है, और जोधपुर के खेजड़ी ये गांव है। क्या है? ये गांव है। राजस्थान में जोधपुर जगह पर खेजड़ी गांव में ये वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, अब आप राजस्थान का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती होगी। इतना ही नहीं, इस पेड़ की छांव में बच्चे खेलते हैं। क्या करते हैं भाई? बच्चे खेलते हैं। और इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। इस पेड़ की फली से सब्जी बनती है। क्या बनती है? सब्जी। इस पेड़ की लकड़ी से क्या बनती है? लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं पड़ता, कीड़ा नहीं पड़ता। सोचिए, एक पेड़ भाई खेजड़ी वृक्ष जिसको पानी की बहुत ही कम जरूरत है, साथ ही साथ इस छाया बहुत मस्त देता है, बच्चे खेलते हैं। इसके छाल की दवाई बनती है, इसके फली की सब्जी बनती है, इसकी लकड़ियां बहुत कीमती होती हैं, इनमें कीड़े नहीं पड़ते, अर्थात इनकी लकड़ियां जल्दी सड़ती नहीं है। सोचिए अगर इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है, इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सुरक्षा भी बड़ी जबरदस्त होगी, है ना? दिमाग लगाइए, बड़ी जबरदस्त होगी। हाँ बिल्कुल, इसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त है। एक छोटी सी कहानी है, देखिए कहानी है इस पेड़ की रक्षा करने वाली एक महिला अमृता सिंह की। किसकी है? अमृता सिंह कह लीजिए या अमृता विश्नोई। क्या नाम था इनका? अमृता विश्नोई। देखिए अमृता विश्नोई जी विश्नोई प्रजाति, ठीक है, एक जाति है, जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अमृता जी
बिश्नोई प्रजाति की एक महिला थी, ये पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील थी, इनका बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था। ठीक है, तो हुआ क्या, एक दिन इनके गांव में, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, चलिए कर दे। देखिए, एक दिन इनके गांव में मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ये इन्होंने लगाया था। लेकिन वहां के राजा ने कहा, क्यों भाई, इस पेड़ की लकड़ी बड़ी कीमती होती है ना। तो राजा ने कहा, ऐसा है, पेड़ों को कटवा के लाओ, हमारे महल में सामान बनेगा। तो लोग आ गए काटने के लिए। इन्होंने कहा, कैसे काटोगे, हम लगाए हैं पेड़ को, तुम कैसे काट लोगे, नहीं काटने देंगे तुमको, ठीक है, नहीं काटने देंगे। तो उन लोग का हट नहीं हुए, तुमको मार डालेंगे। लेकिन ये मानी नहीं। तो ये क्या कही, जैसे अब देखिए, ये अमृता सिंह जी आई और पेड़ों को अपने हाथों से ऐसे गले लगा लिया। ठीक है, उन्होंने ऐसे गले लगा लिया, गले लगा लिया। इनकी बच्चियां भी आ गई, उन्होंने भी गले लगा लिया। और देखी देखा गांव के कुछ और लोग आ गए। तो लगभग 300 लोग आके पेड़ों को गले लगे, नहीं नहीं काटने देंगे। तो हुआ क्या, राजा के आदेश को पालन करने के लोगों ने आरा चला दिया। अब आरा चला दिया तो लगभग 300 लोग, साथ में अमृता बिश्नोई जी भी शहीद हो गई। अर्थात आप कह लीजिए कि इनको जान गंवानी पड़ी। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली तो बहुत उसको तकलीफ हुआ कि यार, एक पेड़ को बचाने के लिए हमारी जनता ने ये सब कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, आज के बाद इस वृक्ष को जो काटा, हम उसका गला काट देंगे। अर्थात पेड़ों की सुरक्षा उन्होंने सुनिश्चित कर दी। लेकिन क्योंकि अमृता बिश्नोई जी ने, जो बिश्नोई प्रजाति की एक महिला थी, इन्होंने अपने प्रयास के द्वारा अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ को कटने नहीं दिया, जिससे राजा की आंखें खुल गई और वो भी पर्यावरण के प्रति सजग हो गया। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी खेजड़ी वृक्ष की। मैंने आपको इसलिए इधर से बताया, आपने क्या देखा, पहले खेजड़ी वृक्ष की इंपॉर्टेंस देखी, इतना महत्वपूर्ण पेड़ है। अब अगर इतना महत्वपूर्ण पेड़ है तो बचाने के लिए भाई कोई ना कोई सामने आएगा। कौन सामने आया था, अमृता बिश्नोई जी। क्लियर है, ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलेगा ना भाई। खेजड़ी वृक्ष इंपॉर्टेंट था, राजा ने कहा कि भाई अगर महत्वपूर्ण है तो सामने वाला भी तो चाहेगा हम ले लें। तो राजा ने कहा कटवा लाओ, लेकिन अमृता जी ने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटेगा, हम कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ को कटने नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए, ये बात हो गई खेजड़ी वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, एकदम जोड़ के कहानी से पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, हाथी, हाथी क्या खाता है, पत्ते खाता है। किस किस पेड़ का नाम मैंने आपको बता दिया, खेजड़ी। अब इसी पेड़ पे एक दिन क्या लग गया, छत्ता लग गया। ठीक है, आप ट्रिक के लिए समझ लीजिए, छत्ता लग गया। क्या लग गया, छत्ता लग गया। ठीक है, जब छत्ता लग गया, अब बताइए, अब पेड़ में अगर छत्ता लगा है और अगर आप रोज देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो नोटिस करेंगे ना। क्या नोटिस करेंगे, जैसे देखिए, अब जब ये छत्ता लग गया तो गांव वाले देखने लगे, अब तो मजा आएगा, रस पिएंगे, हाँ है ना। तो हुआ क्या, अब वो लोग देखने लगे कि मधुमक्खियां क्या करती हैं। तो उन्होंने पहले ये देखा कि शुरू में बड़ी कम मधुमक्खियां थी, शुरू में बहुत कम मधुमक्खियां थी। लेकिन धीरे धीरे जब महीना आया, कौन सा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है, यानी कि कहां से लेकर के, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक इन्होंने देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियां अचानक हो गई, यानी उनकी संख्या बढ़ने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मधुमक्खियां जो हैं वो
अक्टूबर से दिसंबर तक सर्वाधिक अंडे देती हैं। ठीक है, या कह लीजिए कि उनकी संख्या बहुत तेज बढ़ती है। अगर आप मधुमक्खी पालना चाहते हो तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच पालोगे तो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है या सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई। कौन आ गई? बहुत सारी मधुमक्खियां यहाँ पे आ गई। ठीक है, छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई। हो गया, मधुमक्खियां आ गई। अब लोगों ने देखा कि उसमें जो नर है, नर जो नर मधुमक्खा है, मधुमक्खा वो जरा महासुस्त आदमी, कुछ करता ही नहीं था। बस ऐसे, और हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल दारू पी के सोएंगे। ठीक है, मतलब हम मधुमक्खी चढ़ा के मधु चढ़ा के सोएंगे। तो बेचारी क्या करें, काम करना पड़ेगा मधुमक्खियों को। तो जो मधुमक्खियां थी यानी कि फीमेल जो थे, उनमें जो रानी थी, काम बांट दिया गया। जो रानी थी वो क्या करती थी, वो अंडे देती थी। ठीक है, जो रानी मधुमक्खी थी वो अंडे देती थी। इसके बाद अब हुआ क्या, जैसे रानी मधुमक्खी अंडे दे दी, एक दिन हुआ क्या, किसी बच्चे ने छत्ते में मार दिया, ऐसे कंकड़ मार दिया। अब रानी मधुमक्खी तो अंडा दी है, रानी बोली नर को कि जाओ जाओ देखो कौन कहा, हम नहीं जाएंगे, नालायक कहीं का। तब उन्होंने कहा कि सेना नायकों यानी कि महिलाओं अटैक, अर्थात इसमें से इन्होंने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ देखो क्या होता है। तो सिपाहियों ने उसकी क्या की, सुरक्षा की। उन्होंने आक्रमण बोल दिया और जो जो मिला उसको बल भर काटा। एक तो महिलाएं गुस्से में रहती हैं तो और बदला लेती हैं। देख लीजिए, मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां बल भर काटा उन्होंने। अर्थात छत्ते में रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही मधुमक्खी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और मजदूर मधुमक्खी, मजदूर मधुमक्खियां क्या करती हैं, काम करती हैं। क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। पहली रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सिपाही मधुमक्खी छत्ते की सुरक्षा करती हैं, मजदूर मधुमक्खी क्या करती हैं, काम करती हैं। काम मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों से शहद ढूंढ के लाएंगी, इसमें इकट्ठा करेंगी ताकि उनको भोजन समय से प्राप्त हो जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रानी मधुमक्खी, सिपाही मधुमक्खी, मजदूर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, सिपाही, मजदूर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने ये पढ़ लिया कि रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है, सिपाही मधुमक्खी क्या करती है, बिल की सुरक्षा करती है, और मजदूर मधुमक्खी काम करती है। अच्छा, जब लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया तो लोग अब डरने लगे। फिर लोग सोचने लगे, जैसे एक बार ऐसे रस चूहा चाटे, आय हाय इतना मीठा, तो सोचने लगे कि इतना मीठा है क्यों, इतना मीठा तो चीनी नहीं होता। तब उन्होंने देखा कि मधुमक्खी, अब वो लोग देखने लगे गांव वाले कि मधुमक्खियां रस कहां से लाती हैं। तब जब उन्होंने देखा कि एक बार 100 मधुमक्खियां ऐसे उड़ गई, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां कहां गई, लीची, कहां गई, लीची के पास। अर्थात आप ये जान लीजिएगा मधुमक्खियों को लीची का रस बहुत पसंद है, लीची का रस बहुत पसंद है। और लीची फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी महीने में ये लीची का रस निकाल करके छत्ते में डालती हैं और उसका फिर ये भरपूर आनंद लेती हैं। ठीक है, तो एक कहानी के माध्यम से, इसमें कुछ चीजें काल्पनिक हैं, जो कहानी है वो काल्पनिक है, बट जो फैक्ट है वो एकदम रियल है। यही आपको पकड़ना है और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मधुमक्खियों के बारे में क्या जाना, मधुमक्खियों के छत्ते में जो नर मधुमक्खा होते हैं वो किसी काम के नहीं, महाबैल होते हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है,
उसके बाद में जो सिपाही मधुमक्खी होती है वो बिल की सुरक्षा करती है, और छत्ते की सुरक्षा करती है, और जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं वो ही काम करती हैं, अर्थात रस को ढूंढ के लाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इनको पालने का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर है। इसी समय में ये अंडे ज्यादा देती हैं। साथ ही साथ ये लीची के फल को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और फरवरी महीने में ये रस निकालती हैं। तो अब आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप फंसेंगे नहीं, कर लेंगे ना। देखिए जैसे मधुमक्खियां होती हैं ऐसे ही चींटियां, दीमक और ततैया, ठीक है, चींटियां, दीमक और ततैया ये भी सेम ऐसे ही काम करते हैं। अर्थात इन तीनों में भी एक रानी होगी, इन तीनों में भी कुछ सिपाही होंगे और इन तीनों में भी कुछ मजदूर होंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे आपसे पूछता है कि मधुमक्खियों की तरह निम्न में से कौन कार्य करते हैं, तो दीमक और ततैया और चींटियां। ठीक है, तो इन सब में भी वही काम होगा और इन सब में भी पुरुष नालायक होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास ईवीएस क्लास 4 एनसीईआरटी का जो हमने आज का क्वेश्चन देखा। यहां से आपको एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा, अब क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और सेम टू सेम यही मिलेगा। आप इजीली क्वेश्चन को बनाते चलिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।